हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। इनका लाइफ स्पैन 1898 से 1980 था। इनका जन्म मिनीसोटा में हुआ था और ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने टीचिंग की थी। कहाँ पर? याकिमा एक शहर है अमेरिका का, जहाँ पर हाई स्कूल में इन्होंने टीचिंग की थी और उसके बाद उन्होंने अपना लीगल कैरियर परस्यू किया था और ये 1975 में रिटायर हो गए थे। इनकी जो सर्विस थी वो कोर्ट हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विस थी एज अ जस्टिस। 36 ईयर उन्होंने एज अ जस्टिस वर्क किया था। ओके, और हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं डीप वाटर, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। एक बुक है इनकी ऑफ मैन एंड माउंटेन, उससे लिया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक यंग बॉय है, वो कैसे ओवरकम करता है अपने फियर पर। उसको फियर है वाटर से, वो डर लगता है उसको पानी से, तो वो कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो नरेटर हैं वो कौन है? विलियम डगलस। ये अपने ही बारे में इस चैप्टर में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी में लाइन वाइज लाइन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। It had happened when I was 10 or 11 year old. ये तब की घटना है जब मैं 10 या 11 साल का था, यानी वो बहुत छोटे थे तब ये घटना घटी थी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विम करना सीखना है, मुझे तैरना सीखना है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। याकिमा में एक पूल था YMCA जो कि मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त था। ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसमें जाकर स्विमिंग सीख सकूं, है ना। ये जो पूल था YMCA वो मुझे उपयुक्त अवसर प्रदान करता था स्विमिंग सीखने का, ऐसा यहाँ पर नरेटर हमसे कहना चाहते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं वो। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचेरियस। ट्रिचेरियस मीन्स क्या होता है? जोखिम भरी, है ना, बहुत जो खतरा था जिसमें। मदर continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. वो नदी इतनी जोखिम भरी थी तो मेरी माँ इसके बारे में मुझे कंटिन्यूसली यानी लगातार वो बताती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी और मुझे नदी में डूबने वालों के विषय में वो हमेशा मेरे माइंड को फ्रेश करती रहती थी, बता बता के। मतलब चले मत जाना कहीं वहाँ पर तुम, है ना। तो वो एकदम फ्रेश रखती थी, इस चीज़ को मेरे दिमाग में तरोताज़ा रखती थी कि वो बहुत जोखिम भरी नदी है, वहाँ पे बहुत लोग डूब गए हैं, तो तुमको वहाँ जाना नहीं है। तो उनके किस्से मुझे वो बताती रहती थी, कौन कौन वहाँ गया था, कौन कौन डूब गया। ठीक है, चलिए। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। वो आगे कह रहे हैं लेकिन ये जो YMCA पूल था वो मेरे लिए सेफ था। क्यों? इट वॉज only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other. अब वो बता रहे हैं कि वो मेरे लिए किस लिए सुरक्षित था कि ये जो पूल था वो कम गहरे छोर पर, यानी जो एक छोर से वो कम गहरा था और दूसरे में ज़्यादा था। तो जहाँ पे कम गहरा छोर था, उसका किनारा था, वहाँ पर 2 या 3 फीट का ही गहराई थी और जबकि जो दूसरी तरफ जाके जो था उसका छोर वो कैसा था? वो 9 फीट गहरा था। यानी वो जो पूल था वो एक तरफ से कम गहरा था और दूसरी साइड जाके ज़्यादा गहरा था। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं वो। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअली। और ये जो इसका ये जो पूल था उसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, है ना, क्रमशः, मतलब बिल्कुल धीरे ढलान जैसे था। एक तरफ 2-3 फीट और थोड़ा 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 गहरा होता जा रहा था, आगे जाके वो 9 फीट हो गया था बिल्कुल। ठीक है। आई गॉट अ
पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब वो कह रहे हैं कि जो है मैंने क्या किया, वाटर विंग्स क्या होता है, जिनसे हम लोग तैरते हैं, है ना। तो उस तरीके के विंग्स जो ट्यूब होती है, ट्यूब टाइप होते हैं जिसको लेके जाके स्विमिंग पूल में तैरा जाता है, जिससे हम डूबते नहीं हैं, तो वैसे वाटर विंग्स उन्होंने लिए और वो तालाब पर चले गए। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, आई हेटेड टू वॉक। ये देखिए याकिमा शहर का, उस नदी का इन्होंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैप बताया हुआ है। चलिए आगे क्या बता रहे हैं, आई हेटेड टू नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। अब वो बता रहे हैं कि मुझे नेकेड जाना जो है अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी जो पतली पतली टांगें थी उन्हें दिखाना मुझे पसंद नहीं था, मैं नेकेड नहीं जा सकता था उसमें, मुझे बुरा लगता था। ठीक है, आई शब्ड माई प्राइड एंड डिड इट। अब आगे बता रहे हैं वो कि लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना जो प्राइड था, घमंड था, उस पर काबू पाया और मैं चल पड़ा। मतलब मैं ऐसे ही चल पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगता था नेकेड जाना, लेकिन मैं चला गया, अपने घमंड पर काबू पाके, अपने ऊपर निश्चय करके मैं वहाँ से चला गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवरेजन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। अब क्या हुआ कि शुरू में जब मैं पानी में होता था तो मुझे क्या लगता था, उससे मैं बिल्कुल विमुखता होती थी, अलग रहता था, है ना, अलगाव जैसे होता है, मुझे मतलब डर लगता था, कहता बाहर जाऊं मैं अब। ठीक है, व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं उसके अंदर होता था तो मुझे लगता था कि मैं इससे अब दूर हो जाऊं, बाहर चला जाऊं। आगे क्या बता रहे हैं वो, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। अब ये बता रहा है ये कब शुरू हुआ, कि जब मैं पानी में होता था तो मुझे उससे क्या लगता था, डर लगता था, एकदम विमुखता हो जाती थी कि नहीं मैं अब तो बाहर जा रहा हूँ, डर लगने लगता था, वो विमुख हो जाते थे उससे। ऐसा कब शुरू हुआ, जब वो 3 साल के या 4 साल के थे, तो उनके पापा उनको कहाँ पर लेकर गए थे, बीच पर लेके गए थे, और वो बीच कहाँ का था, कैलिफोर्निया का था। अब बता रहे हैं वो आगे हुआ क्या उनके संग जिससे वो इतना डरते थे पानी से। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो बता रहे हैं सर्फ से मतलब जो लहरें हैं, तो कह रहे मैं और मेरे पापा, हम दोनों जो है कहाँ पे खड़े थे, एक साथ खड़े हुए थे लहरों पे, यानी बीच पे खड़े हुए थे और लहरें आ जा रही थी, तो कह रहे हैं सर्फ मीन्स लहरें लहरों पे खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम येट इट वॉज नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उनसे चिपटा हुआ, जैसे लटका हुआ था, बच्चे नहीं चिपट जाते हैं, लटक जाते हैं हाथ पैरों के, माता पिता के, तो ऐसे ही वो अपने पापा से बिल्कुल लटके हुए थे। हंग मतलब एकदम हाथ पकड़ के लटके हुए थे। फिर भी क्या हुआ कि एकदम से ज़ोर से लहरें आईं और उनके ऊपर से होके चली गईं, और नॉक्ड मतलब उन लहरों ने क्या किया, वो उनको गिरा दिया और उनके ऊपर से होकर वो निकल गईं। आई वॉज बरीड इन वाटर, और वो पानी में क्या हो गया, बिल्कुल दब गए, है ना, बहुत तेज़ लहरें आई तो वो पानी में बिल्कुल दब गए। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस क्या हुआ था, रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं घबरा गया था। फादर लाव्ड, पापा हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन जो लहरों का एकदम जो ताकत थी, उसकी ज़बरदस्त ताकत, उसने क्या किया, मेरे मन में बड़ा डर पैदा कर दिया, मैं बहुत बुरी तरह से उनसे डरने लग गया। ठीक है, माई इंट्रोडक्टिंग टू द YMCA जो पूल था उसमें मेरा परिचय, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रेड चाइल्डिश फियर। वो बता रहे हैं कि जो YMCA पूल था उससे परिचय जो है, कैसे मेरी जो यादें थी, कैसी यादें, चाइल्डिश यादें, अप्रिय यादें जो थी बचपन की,
उस डर को दोबारा जीवित कर रही थी। ठीक है, मेरी अनप्लीजेंट जो बुरी यादें थी उनको, मेरे चाइल्डिश फियर था, बचपन का जो डर था उसे फिर से पैदा ताज़ा कर रहा था वो, वहाँ का इंट्रोडक्शन जो अब देने जा रहे थे, बता रहे थे वो। बट इन अ लिटिल वाई आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन क्या किया, जल्दी से ही मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस था उसको इकट्ठा कर लिया, यानी फिर से मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। वो वहाँ गए ज़रूर थे, लेकिन जब 8-10 साल 9-10-11 साल की उम्र में वहाँ सीखने गए थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि उनको वो जो बचपन की यादें थी, जब वो 4-5 साल के थे, पापा के संग गए थे कैलिफोर्निया बीच पर, जो कुछ हुआ था उस सबको उन्होंने फिर से रिवाइंड हो गया उनके मन में, तो वो घबरा गए। लेकिन क्या किया उन्होंने, फिर से अपने आप को समेटा, कॉन्फिडेंस लाए और वो चल दिए। आई पैडल विद माई न्यू water wings, watching the other boys and trying to learn by upping them। अब उन्होंने क्या किया कि उनके जो वाटर विंग्स थे उनको, पानी को क्या किया, धकेलते हुए आगे बढ़े, और जो दूसरे लड़के थे जो वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे उनको देखकर वो क्या करने लगे, उनकी नकल करने लगे और स्विमिंग को सीखने की कोशिश करने लगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं वो, आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। अब वो बता रहे हैं कि जो है अलग अलग दिन मैंने 1 या 2 बार ऐसा किया, मतलब वाटर विंग्स के संग पैरों से पानी, वाटर विंग्स से पानी को आगे धकेला ना, वो जो कह रहे थे, तो उन्होंने 1 या 2 दिन ऐसा किया, और पानी में अभी वो मतलब एट ईज हो ही रहे थे, कुछ सहजता महसूस करने ही लगे थे, तभी क्या हुआ, ये जो मिस एडवेंचर था, ये जो दुर्घटना थी वो घट गई। अब बताएंगे क्या दुर्घटना घटी उनके संग। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं जब तालाब पर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ पर पूरी तरीके से शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल, और पानी कैसे था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। स्टिल निश्चल, मतलब निश्चल, बिल्कुल नहीं चल रहा था पानी, शांत था बिल्कुल, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। एंड द टिल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और वो क्या देख रहे थे वहाँ पर कि वो जो पूल था उसका बॉटम जो था, बिल्कुल सतह, वो कैसी लग रही थी, इतनी सफ़ेद थी जैसे कि बाथ टब में होती है ना, जो नहाने का टब होता है उसमें बिल्कुल साफ़ होता है ना, वो सफ़ेद उसका बॉटम दिखाई देता है, ऐसे ही वो पूल का उनको दिखाई दे रहा था। ठीक है, आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। अब अकेले पानी में जाने में उनको डर लग रहा था, तो वो कह रहे हैं कि अकेले पानी में जाने से मुझे डर लग रहा था, तो इसलिए वो क्या करे कि वो पूल के एक तरफ जाके किनारे पर बैठ गए, और बैठ के क्या करने लगे, वो दूसरों का वेट करने लगे कि कोई आए तो मैं जाऊं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रिशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड। अब वहाँ पर बैठे ही हुए थे किनारे पे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो है लड़का, एक बड़ा सा लड़का वहाँ पर आया, और शायद वो 18 years का था। ठीक है, और क्या बता रहे हैं वो, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पर जो है थिक हेयर थे, यानी घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और जो है वो एक ब्यूटीफुल स्पेसिमेन था, यानी उदाहरण था फिजिक का, एक ब्यूटीफुल फिजिक का, यानी उसकी जो डील डोल था, मांसपेशियाँ थी, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, अच्छा लग रहा था वो लड़का। ठीक है, तो वो सुंदर शरीर वाला अच्छा सा लड़का था, उसका स्पेसिमेन था, नमूना था एक ब्यूटीफुल फिजिक का। ठीक है,
with leg and arms that showed rippling muscles। अब वो बता रहे हैं कि उसकी जो टांगें और उसके हाथ थे, बाहें जो थीं, वो कैसी थी, उसकी मांसपेशियां बड़ी ही सुंदर थीं और तरंगी थीं, यानी बहुत अच्छी मसल्स थीं उसकी। ठीक है। ही यील्ड हाई स्किनी हाउ हाउ यू लाइक टू बी डग्ड। अब वो चिल्लाया, वो लड़का आके उस पर चिल्लाया, बोला अब स्किनी मतलब पतले दुबला। अपन कहते हैं अरे ये तो मरियल सा है, तो स्किनी मतलब पतला दुबला सा। तो अरे वो स्किनी यानी मरियल से व्यक्ति उस बच्चे को बोला मरियल, तुम्हें कैसी डुबकी पसंद है, हाउ डू यू लाइक टू बी डग, तुम्हें कैसी डुबकी पसंद है, मतलब तुम इसमें डुबकी मारते हो पूल में, कौन सी पसंद है, उसने पूछा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। इस ये कहना था उसका, और उसके साथ ही उसने मुझे उठाया और जो है डीप एंड वाली तरफ, जहाँ वो बता रहे थे कि गहरा था, एक तरफ 2-3 फीट का ही था और दूसरी तरफ 9 फीट का था, तो जो डीप एंड था, गहरा वाला एंड था, उसकी तरफ उसने उसको उछाल दिया और पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो सिटिंग पोजीशन में था, बैठा हुआ था, तो उसी स्थिति में क्या कर दिया, मैं बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गया, तल तक आ गया, है ना। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन शॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। कि मैं तो सिटिंग स्थिति में बैठा था, ऐसे उठा के उसने मुझे फेंक दिया, तो मैं बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में बैठ उसके बॉटम तक आ गया। और क्या हुआ, पानी एकदम से उसको निगल लिया, पानी को अचानक से चला गया उसके मुंह में पानी, और वो कहाँ पहुँच गए, पूरे बॉटम में पहुँच गए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं जो है डर गया, घबरा गया। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, परंतु मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होश खो दूँ, है ना। मैंने अपने होश नहीं खोए थे, मतलब मेरे को पता था, मैं होश में था। ठीक है, मैं डरा ज़रूर था, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होश खो दूँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे जा रहा था, मतलब वो धीरे धीरे नीचे जा रहे होंगे ना, जब फेंका था तो पानी में जब वो नीचे जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक योजना बनाई, है ना। मैंने एक प्लान बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कि जब मेरे पैर जो है बॉटम को छुएंगे, जैसे लगेंगे जाके बॉटम में, तो मैं क्या करूँगा, एक बहुत बड़ी सी छलांग मारूंगा। मतलब पीछे से प्रेशर देते कूदते हैं, कैसे कूदते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जब एकदम से ज़ोर लगा के कूदते हैं, तो वो कह रहे थे जैसे ही मैं बॉटम में पहुंचूंगा तो मैं ज़ोर से छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और मैं क्या करूँगा, सरफेस पे आ जाऊँगा छलांग लगाते ही, ऐसा वो सोच रहे थे। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और सीधा लेट जाऊँगा, सीधा लेटने का मतलब तैरने वाली स्थिति में, और पानी में पैर मारता हुआ तालाब के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। ये सब वो तब सोच रहे हैं जब अभी वो नीचे जा ही रहे हैं, तली तक पहुंच ही रहे हैं, तब तक उन्होंने ये सब सोचा था। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, नीचे जाना बहुत लंबा लग रहा था, मतलब वो ऊपर से जब तक नीचे तक पहुंचते हैं उस पूल में, बहुत लंबा लग रहा था। ठीक है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट जो थे वो कैसे लग रहे थे, 90 फीट की तरह लग रहे थे, वो नीचे जाना इतना लंबा हो गया था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और वो कह रहे हैं इससे पहले कि मैं बॉटम तक पहुंचता, मेरे जो लंग्स थे वो बिल्कुल ऐसे रहे थे जैसे फट जाएंगे, क्योंकि नीचे जा रहे थे तो सांस रोक रखी थी उनने, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फट ही जाएंगे उनके फेफड़े, है ना, लंग्स बिल्कुल फटने की कगार पे पहुंच गए थे। लेकिन बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जब उनके पैर, बता रहे हैं मेरे पैर जब बॉटम को लगे, वो एकदम उसकी सतह को छुआ, तली को छुआ, तो मैंने क्या किया, अपनी सारी ताकत लगाकर ऊपर को क्या किया, जोर से छलांग लगाई ऊपर तक। और वो कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था ऊपर की तरफ, ये एक बहुत अच्छी छलांग थी, यानी बहुत तेज़ कूदे,
ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ बहुत जोर से छलांग लगाई, जितनी भी उनके अंदर शक्ति थी पूरी शक्ति को समेट के। आई इमेज्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। अब वो ऐसा वो कह रहे हैं कि मैंने कल्पना की थी कि मैं जो है कॉक की तरह जो है सरफेस पर एकदम ऊपर आ जाऊंगा और पार निकल जाऊंगा। कॉक जो होता है वो पानी में डूबता नहीं है, तो ऐसा वो सोच रहे थे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली आई ओपन माई आइज। अब वो कह रहे हैं ऐसा तो हुआ नहीं, इसकी जगह क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे ऊपर आया, कॉक की तरह एकदम ऊपर नहीं आया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के सिवाय कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। अब वो बता रहे हैं कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पानी के सिवाय कुछ नज़र ही नहीं आया, पानी पानी नज़र आ रहा था सब उन्हें, और जो कैसा था, कुछ गंदा सा था, है ना, पीला रंग था जिसका, कुछ मडी सा हो गया था वो वाटर। ठीक है, आई ग्रू पैंकी। अब जो है क्या हो गया, वो पैनिक हो गए, है ना, पैनिक हो गए, अब उन्हें घबराहट हो गई, अब वो पैनिक हो गए, मैं घबरा गया, बता रहे हैं वो। आई रीच्ड अप एज इफ टू गाव टू अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं हाथ बढ़ा रहा था मानो कि रस्सी पकड़ना चाहते हूँ, है ना, वो इस तरीके से आगे शायद कोई रस्सी मिल जाए, लेकिन उनके हाथ में क्या आ रहा था, उनके हाथ में सिर्फ पानी आ रहा था। कह रहे मैं हाथ बढ़ा रहा था कि शायद मुझे कोई रस्सी मिल जाए, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग। अब वो सफोकेटिंग महसूस करने लगे, घुटन होने लगी उन्हें, है ना, अब उनका गला घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की परंतु उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। अब बता रहे हैं कि उसके बाद मेरी आँखें और मेरी नाक जो है पानी से ऊपर आ गए, परंतु मेरा मुंह नहीं आया, यानी उनका मुंह अभी भी नहीं आया था, वो भी अभी अभी जो है पानी में ही था। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं वो, आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब वो कह रहे हैं कि जो है मैं सरफेस पे आने में फेल हो गया था, ऐसा उन्होंने ये सोचा था कि मैं छलांग लगाऊंगा ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, है ना, मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर मारे। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर शॉलोड एंड चॉक्ड। क्या हुआ, पानी जो है वो निगल चुके थे, पानी की सतह पर उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन क्या हुआ, वो ऊपर तो आई नहीं। तो वो आगे बता रहे हैं कि मैंने जो है पानी निगल लिया था, और पानी निगल लिया था तो उससे क्या हुआ था, उनका गला जो है एकदम चॉक्ड हो गया था, बंद हो गया था वो, इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग अप। मैंने जो है अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट पैरालाइज्ड एंड रिजिड। आगे बोल रहे हैं कि मैंने अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश की तो वो कैसे हो गए थे, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे, है ना, ऐसे अकड़ से गए थे, वो भी नहीं चल रहे थे मतलब। और वो कैसे हो रहा था कि मेरे पैर जो है बिल्कुल शक्तिहीन, अकड़ी हुई भार बनकर लटक रहे थे, मतलब वो भी, अब पैरों का भी उन्हें वजन लग रहा था, पैर आ ही नहीं रहे थे ऊपर। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक ग्रेट फोर्स, एक बड़ी सी ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। अब वो ऐसा महसूस कर रहे थे, वो सब बता रहे हैं वहाँ हो क्या रहा था पानी के अंदर। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। अब वो चिल्ला रहे हैं कि भाई बचा लो कोई, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। लेकिन पानी ही मेरी चीख सुन सकता था। आई हैड स्टार्ट ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब मैंने जो पूल के जो है बॉटम है उसकी तरफ की दोबारा लंबी यात्रा करना शुरू कर दिया था, यानी वो अब दोबारा डूबने लगे थे उसमें, जैसे तैसे ऊपर आए थे अब फिर से डूबने लगे। अब क्या बता रहे हैं आगे, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन।
एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एंड रेजिस्टेबल फोर्स। अब वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, है ना, तो क्या कर रहे थे वो, जब जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे तो पानी पर जो है वो अपने हाथ पैर मार रहे थे, उस आदमी की तरह पूरी ताकत लगा रहे थे जो किसी डरावने सपने में एक प्रबल शक्ति से लड़ रहा हो, है ना। नाइटमेयर मतलब डरावना स्वप्न जो होता है। डरावने स्वप्न में क्या करते हैं हम लोगों को, अगर कोई डरावना सपना आए तो हम क्या करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनको उस समय ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो नीचे जा रहे हैं, अपने हाथ पैर मार रहे हैं और लड़ रहे हैं उस शक्ति से जो उनको परेशान कर रही है। ठीक है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो है सांसें बिल्कुल जा रही थी, अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी, अब नहीं कुछ हो पाएगा। उनको ऐसा लगा कि अब तो बस ख़त्म हुआ सब कुछ। ठीक है। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, आई वॉज गेटिंग डेजी, और मेरा जो सर था वो जो है बहुत ज़्यादा चक्कर खा रहा था, घबरा रहा था। अब मुझे घबराहट हो रही थी। अब लेकिन वो इस समय डरने लगे थे, सब कुछ जो हो रहा था इससे अब उन्हें डेजीनेस होने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। अब जब वो एकदम से क्या हुआ कि जी ये सब कुछ हुआ, तभी एकदम से उन्हें वो अपनी याद आ गया प्लान जो उन्होंने बनाया था। कौन सा प्लान, कि मैं जो है बॉटम में जाऊंगा, ज़ोरदार छलांग मारूंगा, कॉक की तरह ऊपर आ जाऊंगा। ये सब जो उन्होंने पहले सोचा था वो अब फिर से सोचने लगे। ठीक है। फिर से उनके दिमाग में वही सब चल रहा है कि आई वुड क्या चल रहा है, देखो दिमाग में बता रहे हैं वही, आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक to the surface, I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrust with my leg। अब वही सब चीज़ें। Then I would get to the edge of the pool and be safe। कि क्या प्लान था उनका, कि मैं जो है जैसे ही उसके तले पे पहुंचूंगा वहाँ से ज़ोरदार छलांग लगाऊंगा, कॉर्क की तरह ऊपर सतह पे आ जाऊंगा, है ना, और क्या होगा फिर पानी की सतह पे सीधा लेट जाऊंगा, पानी में हाथ पैर मारूंगा और मैं फिर तालाब के किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। तो यही सब चीज़ उन्होंने पहले प्लान की थी, तो दोबारा उनके दिमाग में ये सब कुछ आ गया। जब उनकी सांस छूट रही है, चक्कर आ रहा है, फिर भी वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं वो, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं लगातार नीचे ही चलता गया। मतलब उसका कोई अनंत छोर ही नहीं है, कोई अनंत गहराई पर जाते चले जा रहे हैं, वो एंडलेसली हो गया ऐसा लग रहा है उन्हें अब। ठीक है। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कि कुछ नहीं था लेकिन क्या दिखा, पीली सी झलक वाले पानी दिखा उन्होंने, पीला पीला सा पानी दिखा उनको, मतलब गंदा हो चुका था वो पानी अब, वो दिखा उन्होंने। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और पीला सा था और कैसा था, डार्क हो गया था वो पानी, अब उनको काला दिख रहा था वो, है ना। तो पीली सी झलक वाले काले पानी के सिवाय कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। अरे जब पानी के अंदर कोई होगा वो आंखें खोलने की कोशिश करेगा तो उसे क्या दिखेगा, कुछ तो दिखाई नहीं देगा, पानी पानी दिखाई देगा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा था कि उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इस तरीके का पानी था वो। एंड देन शीर स्टार टेरर सीज्ड मी, स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। अब बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ, फिर जो है मुझे जो है वो जो डर था उनके मन में, कौन सा डर, वही पानी से जो बचपन वाला डर था, उस डर ने उनको सीज कर लिया, यानी वो डर ने उनको जकड़ लिया। ठीक है। और वो आगे कह रहे हैं कि डर डर वो ही समझ सकता है ना। डर एक ऐसी चीज़ है जो कोई दूसरे को समझाया नहीं जा सकता, वो किसी के भी समझ से परे होती है, जिसके ऊपर बीती होती है बस वही आदमी समझ सकता है कि डर होता क्या है ना। डर को कंट्रोल नहीं कर सकते,
केवल वही आदमी उसको समझेगा कि भाई होता क्या है, आखिर जिसके ऊपर वो घटना बीती हो। मान लो किसी को एक्सीडेंट से डर लगता है तो आदमी सामने वाला कहेगा मुझे डर लगता है, लेकिन आप नहीं समझ सकते हो। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो कहेगा नहीं भाई मैं तेरे डर को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो वो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो डर है वो बिल्कुल समझ से परे है और कैसा है, बेकाबू है। उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ना कंट्रोल कर लिया जाए, उस समय वो ऐसा फील कर रहे हैं। ऐसा डर जिसको वह आदमी समझ सकता है जिसको कि उसने अनुभव किया हो। ठीक है, आगे देखो वो क्या कह रहे हैं। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर। अब पानी के अंदर ही वो क्या कर रहे हैं, चीख रहे हैं। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिज्ड विद फियर। मुझे पानी के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पैरालाइज हो गया हूँ बिल्कुल। और क्या हो गया था, डर से एकदम अकड़ से गए थे, सख्त हो गए थे उनके हाथ पैर। वो चलने की कोशिश कर रहे थे चलाने की, लेकिन वो चल ही नहीं रहे थे। ठीक है, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। और जो मैं चीख रहा था वो चीखें भी मेरे ही गले में मानो जम गई हूँ, ऐसा लग रहा था उनको। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल है ना, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल जो है मेरा जो दिल था, हृदय था, और मेरे सिर में धक धक बता रही थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। बाकी सब चीज़ तो उनकी जैसे पैरालाइज हो गई थी। ठीक है, एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। और तभी एक भयंकर डर के बीच में मुझे थोड़ी सी क्या आई, उनको एक रीज़न समझ में आया, एक तर्कशीलता का आभास सा हुआ उन्हें। ठीक है, उनको लगा कि भाई डरने से काम थोड़ी चलेगा, इसलिए तर्कशीलता यहाँ पे वर्ड यूज़ किया उन्होंने, है ना। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। टच ऑफ यानी आभास हुआ उनको एक तर्कशीलता की, मतलब डरने से अब काम नहीं चलेगा। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। उनके दिमाग में फिर से वही बातें आ गई, मतलब डर तो रहे थे लेकिन बीच में ही उन्होंने फिर से याद आया कि नहीं मुझे बचना है तो कुछ करना है। तो उन्होंने क्या, वही प्लान आ गया कि जब मैं बॉटम पे जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे छलांग लगानी है फिर से, है ना। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, सॉरी, आई हिट द बॉटम एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टो रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। तो जब उनके दिमाग को में ये एहसास हो गया कि मुझे अब फिर से कुछ करना है, तो क्या कहा उन्होंने, जब मैं तले से टकराऊंगा तो मुझे क्या करना है, ज़ोर से छलांग लगानी है। और एट लास्ट क्या हुआ कि उनके पैरों के नीचे वो जो टाइल्स थे वो उन्हें महसूस हो गए, यानी उनके पैर जो है अब टच हो रहे थे बॉटम से आके। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि मेरे जो पंजे थे, उनके टो थे, आगे बढ़े मानो कि मैंने उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जो बॉटम है उनके पंजों को पकड़ना चाहता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मतलब उनके पास जितनी भी शक्ति थी उसको लगाकर वो ऊपर की तरफ फिर से उछले। उन्होंने फिर से उछलने की कोशिश की। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो, बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन उछलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी फिर भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियाँ पकड़ने के लिए देख रहा था। लेडर्स, सीढ़ियाँ, रोप्स, लेडर, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, कि मैं जो है रस्सी, सीढ़ी और वो वाटर विंग्स जो थे उनको तलाश कर रहा था, लेकिन पानी के सिवाय और कुछ मिला ही नहीं। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और बहुत सारा पीला पानी जो है मुझे पकड़े हुआ था, यानी मैं बीच में था, चारों तरफ उनको पानी ही पानी दिख रहा था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो पीला पीला पानी था उसने मुझे अच्छे से पकड़ रखा है। ठीक है, स्टार्क टेरर टुक एन इवन
डीपर होल्ड ऑन मी। और क्या कह रहे हैं वो कि जो डर था, है ना, वो कैसे पकड़ रखा था, बिजली की तरह पकड़, बिजली की जो पकड़ है उसकी तरह मुझ पर और भी गहरी होती जा रही थी, यानी मैं और बुरी तरीके से डरता चला जा रहा था। ठीक है, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो कैसे था, जैसे कोई बिजली का कोई ग्रेट चार्ज हो रहा हो, अच्छे से झटका लग रहा हो बिजली का, और गहरा होता चला जा रहा था। आई शुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइड। मैं हिला और जो है डर से कांप उठा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। मेरे हाथ जो थे वो नहीं हिल रहे थे। माई लेग वुड नॉट मूव। मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। ठीक है, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने मदद के लिए आवाज़ लगाई। अब वो तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को पुकारा। नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा डरता है तो सिर्फ मम्मा को ही पुकारता है। आप भी कहते हो ना, कोई भी बात हो जाती है मम्मी, ऐसे उन्होंने भी पुकारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और फिर स्ट्रेंजली यानी अचानक से, विचित्रता रूप से जो है रोशनी हो गई, एकदम लाइट आ गई, ऐसा लगा उन्हें, है ना। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं उस ऑफुल यानी डरावने, उस डरावने येलो वाटर से बाहर आ गया था, बाहर आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि उस वाटर से अब मैं बाहर आ रहा हूँ। एटलीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आँखें तो उससे बाहर थीं। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग उससे बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। तभी मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। अब देखो, अब ये 2 बार हो चुका, अब तीसरी बार फिर से हो रहा है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब मैंने फिर से तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने हवा अंदर लेनी चाहिए, परंतु क्या हुआ, आया केवल पानी। ठीक है, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और जो रोशनी उनको दिखाई दी तो वो येलोइश रोशनी जो थी, पीली रोशनी जो थी, वो जो है क्या होने लगी, ख़त्म होने लगी। अब वो जाने लगी, मतलब वो डूबने लगे तो वो रोशनी अब ख़त्म होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। अब इसके बाद क्या हो, सारी कोशिशें क्या हो गई, बंद हो गई। भाई अब इतना थक गए थे, 2-3 बार हो गया था। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया, मतलब मैंने अपना शरीर अब ढीला छोड़ दिया कि अब जो होना है होगा। इवन माई लेग फेल्ट टिम। अब जो उनके पैर थे वो क्या हो गए थे, बिल्कुल सुस्त पड़ गए थे, ढीले पड़ गए थे। और एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर भी एक अंधेरा छा गया था। मतलब अब उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। इट वाइप्ड आउट फियर, इसके कारण मन से डर निकल गया। मतलब अब क्या करना है, अब तो मरना ही है, तो वो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर रहे थे, अब बिल्कुल निश्चल हो गए थे। इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे जो टेरर था, जो आतंक था, वो भी निकल गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे और डर नहीं था, अब उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ कैसा था, क्वाइट यानी मौन था, और कैसा था, पीसफुल था, एकदम शांति से भरा हुआ था। क्योंकि अब जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। अब वो आगे नीचे की तरफ जा रहे थे और वो शांत हो गए कि अब हम बच ही नहीं सकते तो करना क्या है ना। तो बता रहे हैं कि सब कुछ कैसा था, क्वाइट था और बिल्कुल पीसफुल था। ठीक है, नथिंग बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रोजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर टू जंप, इट्स नाइस टू बी carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep। अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा था, कैसा,
कि मुझे अब जो है ऐसा लग रहा था कि मैं माँ की बाहों में सोने जा रहा हूँ, छलांग मारने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और वो बुरी तरह से थके हुए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा था, है ना, मानो कोई मुझे आराम से एकदम ले जा रहा हो। ठीक है, ऐसे लग रहा था। अब वो बिल्कुल शांत हो गए थे ना, कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे आप बिल्कुल मरने वाले हैं। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, मतलब कोई शांति से अब उन्हें आराम से ले जा रहा है। अब मेरे चारों तरफ हाथ, माँ जैसे कोमल हाथ, अब मुझे सो जाना चाहिए। वो बता रहे हैं कि मुझे अब सो जाना चाहिए। फ्लोटिंग अलोंग, अब इस तरीके ऐसे फ्लोटिंग अलोंग इन स्पेस, मतलब मानो अंतरिक्ष में तैर रहे हों। वो ऐसा महसूस कर रहे थे उस समय, यानी वो अब मरने वाले थे, है ना। अब वो मरने वाले थे। अब देखिए कुछ हुआ तो होगा, मरे तो होंगे नहीं, क्योंकि स्टोरी कैसे लिखते हैं आपके लिए ये वो। ठीक है, आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मैं पूरी तरह से भुलावे में आ गया था और जीवन का पर्दा गिर गया। मतलब अब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म और मैं ख़त्म हो गया। अब उनको पता ही नहीं आगे क्या हुआ, उनको लगा मैं अब मर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। आगे मुझे याद है कि मैं पेट के बल तालाब के नज़दीक लेटा हुआ था और क्या कर रहा था, उल्टी कर रहा था। द चैप वॉट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सैड द किड नियरली डाइड। अब वो जो उनके कानों में आवाज़ पड़ रही थी वो बता रहे हैं कि वो, उन्हें तो कुछ नहीं पता, वो वहाँ लेटे हुए थे और उल्टी कर रहे थे। जिस लड़के ने मुझे तालाब में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। किसी ने कहा कि परंतु बच्चा तो मर गया होता तुम्हारे इस मजाक में। अब वो कोई मतलब उसको डांट रहा था, जिसने उसको फेंका था, वो कह रहा था बच्चा तो मर गया होता। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाओगे, अब कोई बात नहीं है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉक रूम, चलो इसको जो है कपड़े बदलने वाले कमरे में ले जाते हैं, लॉक रूम में ले जाते हैं। मतलब उसको बचा लिया, अब वो बच गए। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। कई घंटों बाद मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं जो है कमज़ोर था और काँप रहा था। भाई वो घबरा गए थे और इतनी सारी एक्सरसाइज की थी उन्होंने, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तो वो बहुत थक भी चुके थे। ठीक है, और वो डर की वजह से काँप भी रहे थे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं काँप रहा था और रो रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने उस रात को खाना नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, उस रात जो है उन्होंने खाना नहीं खाया और कई दिनों तक उनके मन में बार बार वो डर लग रहा था, यानी उस दिन की घटना से वो बहुत घबरा रहे थे। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, जरा सा भी एक्जर्शन करते थे वो, थोड़ी सी भी किसी चीज़ का प्रयास करते थे तो वो उनको क्या कर देता था, परेशान कर देता था, वो घबरा जाते थे। और मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमच, और जो है इससे वो परेशान हो जाते थे। जरा सा भी कोई भी कोशिश करें कुछ भी काम करने की तो वो बहुत परेशान हो जाते थे और उनके घुटने क्या लगते थे, बॉबलिंग, यानी डगमगाते लगते थे, हिलने लगते थे। और स्टोमच सिक का मतलब होता है उनका जो है जी घबराने लगता था, है ना, मितली जैसा लगने लगता था उनके पेट में, इस तरीके की हालत हो गई थी उनकी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर कभी तालाब पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लग रहा था, मैं पानी से डर गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी बन पड़ता था तो मैं इससे बचता था, मैं घबराता था कि मुझे अब नहीं जाना है। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. कुछ साल बाद जब मुझे कास्केड के पानी के बारे में पता लगा तो मैं उसके अंदर जाना चाहता था। और जब क्या हुआ
and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब वो बता रहे हैं कि कुछ सालों बाद जब मुझे कास्केड के पानी के बारे में पता चला तो मैं उसके अंदर जाना चाहता था, और जब भी कभी मैंने ऐसा किया, चाहे वो टेटन और बम्पिंग नदी को पार करना हो, चाहे गॉट रॉक्स की वाम लेक में स्नान करना हो, तो जो डर मुझे वहाँ पूल पे लगा था ना, तो वो डर जो है वापस आ जाता था, है ना। और वो डर आके क्या करता था, मुझे पकड़ लेता था, यानी वो फिर से डरने लग जाते थे, है ना। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये जो डर था वो पूरी तरीके से मुझे पजेस कर लेता था, यानी मेरे ऊपर हावी हो जाता था। अब वो बिल्कुल उसी तरीके से डरने लग जाते थे जैसे कि वो पूल में बुरी तरीके से डर गए थे। माई लेग वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो पैर थे वो कैसे हो जाते थे, पैरालाइज्ड हो जाते थे। जैसे ही वो उसके बारे में सोचते थे या ऐसा करना चाहते थे, पानी में जाना चाहते थे, तभी एकदम डर लगने लगता था, उनके पैर कैसे पैरालाइज्ड हो जाते थे, है ना। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और आईसी से मतलब होता है बिल्कुल खून जमाने वाला जो डर था, वो मेरे हृदय को क्या कर लेता था, एकदम से जकड़ लेता था, ठीक है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाय, और ये जो हैंडीकैप स्टेट थी मेरी, वो जो है मेरे साथ ईयर तक चलती रही, जैसे जैसे साल बीतते गए और ये जो कमी थी वो मेरे साथ बनी रही। इन कोन्स ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लॉग्ड सैल्मन, bass fishing in New Hemisphere, trout fishing on the Deschutes and Metilius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia। अब वो आगे बता रहे हैं कि जो है कि ये जो कमी थी वो मेरे अंदर बढ़ी गई। मेन झील के डोंगों में बैठकर ज़मीन से घिरे हुए पानी में सैल्मन मछली, न्यू हेमिस्फीयर में बास मछली, है ना, डेस्क्यूट्स और ऑर्गन में मेटिलियस में ट्राउट मछली, कोलंबिया में सैल्मन मछली। अब ये अपनी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वो मछलियाँ पकड़ना चाहते थे, किस टाइप के काम करना चाहते थे, है ना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड वेन आई वेंट, मतलब वो कहीं भी गए, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और ये जो मेरे अंदर डर था वाटर का, इतना डरावना, इतना भयंकर भूतिया डर जो घुस गया था ना, कि मतलब हालत ख़राब कर दी थी उनने, तो वो डर उसका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता था, हर जगह उनको वही डर लगता था, ठीक है। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और मेरी जो फिशिंग ट्रिप थी, मैं जिस पे जाना चाहता था या गया था, तो वो सब उसने क्या किया था, बर्बाद कर दी थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, है ना। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कोनिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और क्या करा, मेरी जो मछली पकड़ने का जो भी मेरा टूर था, ट्रिप थी, वो सब ख़राब कर दी थी, ठीक है। और मेरा जो नाव चलाना, तैरना, ठीक है, और वो डोंगों में बैठकर जाना, वो सब उस आनंद से क्या कर दिया, मुझे वंचित कर दिया। ये इस मेरी ट्रिप का सत्यानाश कर दिया इस डर ने, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फ्रिमली इन इट्स ग्रिप। अब बता रहे हैं कि मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए सभी तरीके अपनाए, है ना, मैंने बहुत कुछ किया, परंतु ये जो डर है उसने क्या है, बड़ी ही दृढ़ता से मुझे अपनी जकड़ में पकड़े रखा है, अपनी ग्रिप बना रखी है, छोड़ नहीं रहा मुझे अब वो, ठीक है। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब बता रहे हैं कि फाइनली 1 अक्टूबर में एक दिन मैंने एक जो है इंस्ट्रक्टर को बुलाया और ये फ़ैसला किया कि मैं अब जो है तैरना सीखूँगा, ठीक है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस
5 days a week, an hour each day। अब वो बता रहे हैं कि मैं जो है एक पूल पर गया और मैंने सप्ताह में 5 दिन और हर दिन कितना 1 घंटे प्रैक्टिस की। ठीक है, मतलब अब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं स्विमिंग सीखूंगा ही सीखूंगा। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया, वो हफ्ते में 5 दिन आता था और हर दिन 1 घंटा सिखाता था उनको। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब वो जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी थी। ठीक है, मतलब अब उन्हें वो प्रॉपर तरीके से सिखा रहे थे बिल्कुल। ठीक है, अराउंड मी अ रोप अटैच्ड to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable। अब वो बता रहे कैसे क्या किया उस इंस्ट्रक्टर ने कि जो एक एक बेल्ट बांधी थी मेरे चारों तरफ और एक रस्सी जो कि उस पेटी से वो जो बेल्ट थी उससे बंधी हुई थी और एक पुली क्या होता है जो राउंड एंड राउंड घुमाती है धागे को। जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना, वो पुली तो होती है, चरखी जिसे कहते हैं। तो एक चरखी से गुजारते हुए और उसे एक ऊंचे तार से चलाता था, वो उसको इस तरीके से बांधता था। यानी उनसे बांधी बेल्ट, फिर उस बेल्ट में से एक रस्सी निकाली और वो रस्सी एक पुली में से निकाल के एक तार से बांध के उसको वो चलाते थे। ठीक है, ओवरहेड केबल थी उनके सर के ऊपर से जो निकलती थी केबल, उस पर से वो चलाते थे उसको। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो रस्सी का एक सिरा जो है पकड़ते थे, है ना। वो जो रस्सी जा रही थी उसका एक सिरा वो क्या करते थे, पकड़ते थे। और क्या होता था वो अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे कितनी अच्छी तरीके से सिखाया, है ना। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। अब बता रहे हैं कि वो रस्सी पकड़े रहते थे और हम कभी आगे और कभी पीछे तालाब में जाते रहते थे। ठीक है, यानी अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं। ठीक है, बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। यानी ये जो प्रैक्टिस थी उनकी, हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह जो है, जो तालाब के आर पार जाना जो है उनका लगा रहा। इस तरीके से वो कर ही रहे थे, डेली मतलब डेली प्रैक्टिस चल रही थी उनकी। ठीक है, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। अब भले ही वो उनके संग ऐसा कर रहे थे, जो तालाब के आर पार जाने की जो हर दिन का उनका प्रशिक्षण था वो चल रहा था, फिर भी कुछ डर जो था वो उनको लगा रहता था। ठीक है, फिर भी मन में थोड़ा सा उनके डर रहता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my leg froze। अब वो कह रहे हैं कि जब हर बार ऐसा होता था, जब हर बार वो जो इंस्ट्रक्टर था रस्सी पर अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली करते तो मैं क्या करता, मैं नीचे की तरफ जाता, तो जो पुराना डर था वो फिर से जो है महसूस होने लगता था और मेरी जो पैर थे, मेरी टांगें थी, वो कैसे हो जाती, फिर से जमने लग जाती थी। यानी फिर से वो लगता हो ना कि अब मैं फिर से डूब रहा हूँ, वो इतनी बुरी तरीके से डर गए थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। अब बता रहे हैं कि तनाव कम होने में 3 महीने गुजर गए। अब ये जो उनको टेंशन थी वो कम होने में 3 महीने गुजर गए। ठीक है, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल। अब इसके बाद उन्होंने क्या सिखाया जो इंस्ट्रक्टर थे कि पानी के नीचे मुंह ले जाकर सांस बाहर छोड़ना और नाक बाहर निकालकर सांस लेना सिखाया। यानी उन्होंने क्या बताया कि जब आप अपना फेस नीचे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, और जब ऊपर लाएंगे तो इनहेल करेंगे। ठीक है, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम्स। बता रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज उन्होंने मुझे सिखाई थी वो मैंने कितनी बार की, सैकड़ों बार की। इसका मैंने प्रैक्टिस सैकड़ों बार की, यही कि कैसे सांस छोड़नी है और कैसे लेनी है।
इस तरीके की। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम। बिट बाय बिट आई शीड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। अब वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे मैं पानी के नीचे सिर होने पर जो डर लगा करता था उस पर थोड़ा सा काबू पाया। वो थोड़े से अब कम डरने लगे, थोड़ा सा उन्होंने काबू पा लिया उस पर। ठीक है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स। अब दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने मुझे पूल में एक तरफ पकड़े रखा और मुझसे पानी में किक करने को कहा, है ना। किक मतलब पैर जोर जोर से ऐसे चलाने को, पैर पटकने को कहा। यानी अगली एक्सरसाइज उन्होंने ये बताई कि आप जो है पैर से किक कीजिए। ठीक है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और कई सप्ताह तक मैंने यही किया। यानी एक एक एक्सरसाइज को उन्होंने बहुत टाइम लगाया, अभ्यास किया उसका बहुत देर तक। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरी टांगों ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब उनकी टांगें काम ही नहीं कर रही थी। वो बोल रहे हैं कि पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स्ड हो गई। कौन, उनकी टांगें। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फाइनल क्या हुआ, अंत में मैंने उन पर काबू कर लिया। यानी अब वो पैर जो थे उनकी बातें सुन रहे थे। पहले तो वो चलने से ही मना कर दिया, लेकिन जब वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो वो उनको कमांड दे सकते थे। वो अब उनके काबू में थी। ठीक है। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट आ स्विमर। तो इस प्रकार क्या हुआ कि पीस बाय पीस यानी एक एक करके उन्होंने क्या कर दिया, एक स्विमर बना दिया मुझे। ठीक है। मैं एक तैराक बन गया। अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में कह रहे हैं 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। उन्होंने धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े करके एक एक एक्सरसाइज दिखाई, इसलिए पीस बाय पीस उन्होंने मुझे एक स्विमर बना दिया। ठीक है। एंड व्हेन ही हैड perfected each piece he put them together into an integrated whole। अब वो क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने तैरने के हर पहलू को पूरा कर लिया तब उन्होंने हर पहलू को जोड़कर पूरी तरीके से एक कर दिया। यानी पहले अलग अलग प्रैक्टिस कराई, हर चीज़ की एक एक एक्सरसाइज अलग अलग कराई, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने सबको जोड़ के एक कर दिया। यानी अब अच्छी तरीके से उनको सिखा दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उन्होंने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक। अब उन्होंने कहा कि अब तुम तैर सकते हो, डाइव कर सकते हो यानी गोता मार सकते हो पूल में, और क्या कर सकते हो, तैर के उसे पार कर सकते हो, है ना। और क्राउल स्ट्रोक मीन्स होता है, ये तैरने का एक तरीका होता है, मतलब पानी में रेंगने वाला तरीका अपनाओ। क्राउल करना यानी रेंगते हैं पानी में, पानी के ऊपर, तो वो एक स्ट्रोक होता है तैरने का। ठीक है। तो उस तरीके से आप पार करो, तैरो, उन्होंने कहा। ठीक है। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया, है ना। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। जो मेरा वो था, प्रशिक्षण था, वो अब पूरा हो गया। यानी इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। अब जो इंस्ट्रक्टर थे उनका काम जो है समाप्त हो गया था, यानी मुझे अब तैरना आ चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम जो है अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मैं अब भी सोचता था कि क्या जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तो मैं डरूंगा, क्योंकि अभी तक तो इंस्ट्रक्टर साथ में थे, अब क्या होगा आगे, तो मुझे अभी भी डर लग रहा था। फिर आई ट्राइड इट, मैंने क्या किया, इसको आजमाया। उन्होंने ये कोशिश करके देखी कि मैं अकेला तैरूंगा तो क्या होगा। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मतलब मैं तालाब में कैसा अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे तैरा, उसको कोशिश की आर पार तैरने की, उसकी अकेले तैरने की कोशिश कर रहे हैं वो अब। टिनी विस्टेज
ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। थोड़ा बहुत पुराना डर जो है महसूस हो जाता था, वो जो पुराना उनके अंदर डर बैठा हुआ था वो महसूस हो जाता था, क्योंकि अब वो अकेले थे, अब जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनके साथ नहीं थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने अपनी भौहें चढ़ाई और उस डर को कहा, है ना। अब वो थोड़े से स्टिक हो गए, ठीक है। क्या कहा उन्होंने, भौहें चढ़ाई और अपने, अब वो कहते हैं मैं अपना, अब वो तैरना सीख गए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भौहें चढ़ाई और अब मैं उस डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, एक कि अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, डर से कह रहे हैं क्या मुझे तुम डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो कहते हैं मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लो देख लो, और मैं फिर एक बार तालाब को पार कर देता हूँ। यानी वो अब कम डर रहे थे, उन्होंने डर की आंखों में आंखें डाल के बात की अब की बार, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई। ये जुलाई तक चलता रहा, यानी ये प्रैक्टिस उन्होंने अब जुलाई तक की अपनी, ये अपनी डर पर विजय प्राप्त करने वाली। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, यानी मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें अभी भी लग रहा था कि मैं डरूंगा, मैंने अपने डर पर काबू पा लिया, ऐसा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अभी भी, है ना। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे विश्वास नहीं था कि पूरा डर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक। अब वो उस पूल से लेक में गए, ये देखने को कि मेरे अंदर से डर निकला है कि नहीं निकला है ना। वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, इसलिए मैं न्यू हेमिस्फीयर की वेंटवर्थ झील पर गया। डाइव्ड ऑफ a dock and Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। अब वो बता रहे हैं कि वो कहाँ गए, न्यू हेमिस्फीयर में वेंटवर्थ झील पर गया, और ट्राइग्स क्या था, वो एक टापू था। टापू के डॉक से पानी में क्या किया उन्होंने, छलांग लगाई, ठीक है, और झील को तैरते हुए 2 मील दूर स्टैम्प एक्ट टापू पर वो पहुंच गए, ठीक है। आई स्वेम द क्रूअल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक ओनली एंड बैक स्ट्रोक। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने अलग अलग रेंगने वाली, छाती के बल चलने वाली और पीठ के बल चलने वाले जो स्ट्रोक लगाकर तैरे, यानी जो उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें तरह तरह के तैरने के तरीके सिखाए थे वो सब इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। अब बता रहे हैं कि इतने सब के बीच में केवल एक बार वो जो टेरर था वो डर वापस आया, यानी मुझे सिर्फ एक बार डर लगा। अब वो कब डर लगा वो बताएंगे। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था, जब झील के बिल्कुल बीचों बीच में थे तब उनको एक बार थोड़ा सा डर लगा था। आई पुट माई फेस अंडर द सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। वो कह रहे हैं मैंने पानी के नीचे मुंह किया और सिवाय बहुत सारे पानी के कुछ भी नज़र नहीं आया, यानी अथाह पानी ही पानी था वहाँ, इतना सारा उनको सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ बॉटमलेस यानी उसका अंत ही नहीं था, अनंत था वो, ठीक है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। अब वो बता रहे हैं कि जो पुरानी सेंसेशन था, पुरानी अनुभूति थी, वो फिर लौट आई, यानी वो एकदम से घबरा से गए, थोड़े से हर से गए, ठीक है। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा। अब वो उस डर पे काबू पा रहे हैं, देखो। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है श्रीमान जी, श्रीमान डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तुम समझते हो कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। इट फ्लड एंड आई स्वम ऑन।
और मेरा इतना कहना था तो क्या हुआ, वो जो डर था वो रफू चक्कर हो गया और मैं तैरता रहा। यानी उन्होंने अपनी अंतरात्मा में से ये आवाज़ आई उनके कि ये डर, क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, कुछ करते हो मेरा। तो इतने में क्या हुआ, वो गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया। फ्लड मीन्स रफू चक्कर हो जाना, एकदम गायब हो जाना, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रिसिड्यूल डाउट्स। अब बता रहे हैं कि अभी भी मुझे बचा कुचा संदेह रह गया था, है ना। अब भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट था उन्हें। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट वेंट अप द टेटन टू कॉर्नर्ड मीडोज अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेड glacier and camped in the high meadows by the side of warm lake। अब वो क्या बता रहे हैं कि अब भी जो है थोड़ा सा जो संदेह था, डर था मेरे अंदर बचा था, मतलब मुझे अभी भी ये संदेह था कि शायद वो मेरे अंदर है डर। तो मैंने पहला मौका जो था, पहली अपॉर्चुनिटी क्या थी कि पश्चिम में टेटन से कॉनराड मिडोज, कॉनराड ग्रीक ट्रेल से मेड ग्लेशियर गया, वहाँ तक निकले, मतलब वहाँ तक तैरते हुए गए वो। और क्या किया उन्होंने, ग्लेशियर तक गए। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और गुनगुने वार्म लेक जो थी, गुनगुना पूल जो था, उसके किनारे से मिडोज यानी ऊंचे हरे भरे खेतों को पार करते हुए वो जाकर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपना कैंप लगा लिया, ठीक है। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के साइड से जाके उन्होंने अपना कैंप लगा दिया। मतलब इतनी दूर वो तैरते हुए गए अपने सिर्फ डर पर काबू पाने के लिए, ठीक है। यानी ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, कितना सब कुछ कर रहे हैं देखो वो अपने डर पर काबू पाने के लिए। अब ऐसे ही आपको भी हार नहीं मारनी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doug Carpon used to do। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और क्या किया, डाइव लगा दी, ठीक है। और एक छोर से दूसरे छोर तक वो क्या करने लगे, तैरने लगे। डाइव इनटू द लेक में उन्होंने छलांग लगाई और एक छोर से दूसरे छोर तक वो क्या करने लगे, तैरने लगे, है ना। जैसे कि डॉग कार्पोन में किया करते थे, डॉग कार्पोन किया करते थे, वैसा ही वो भी करने लगे। अब आगे क्या बता रहे हैं वो, यूज टू डॉग कार्पोन कौन है, ये एक स्विमर है, तो इसलिए वो उनको यहाँ पर कोड करके बता रहे हैं कि जैसे डॉग कार्पोन किया करते थे मैंने भी वैसा ही किया, डाइव लगाई और तैरना शुरू किया। आउट शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाने लगा। और क्या हुआ, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, आई हैड कनकोर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब वो यहाँ खुशी से चिल्लाए थे बहुत, और गिलबर्ट पीक से वो आवाज़ जो थी उनकी गूंज कर वापस आने लगी, वो इको वापस आने लगा। मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर चुका था, यानी मैंने अपने डर पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्योर्ड इट कैन एप्रिसिएट। वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो मेरा अनुभव है, वो मेरे लिए बहुत डीप है, बहुत गहरा है, क्योंकि जो डर का अनुभव जिन लोगों ने किया है और उन्होंने इस पर विजय पाई है, वही इसको समझ सकते हैं और वही इसको एप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, वो आगे बता रहे हैं कि मौत जो है उसमें तो शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन जो मरने का डर है कि कहीं हम मर ना जाएं, उसके अंदर क्या है, एक आतंक है, एक भय है। मर जाएंगे तब तो शांति मिल जाएगी, लेकिन जब तक डर बना रहेगा तो अंदर क्या रहेगी, बेचैनी सी रहेगी। तो देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि मरने के डर में एक भय है, एक आतंक है।
एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। उन्होंने कहा था कि जिस बात से हमें डरना चाहिए वो स्वयं डर है, मतलब हमें डर से ही डरना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें डर से ही डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। वो कह रहे हैं कि मैंने जो है इन दोनों चीज़ों का अनुभव किया है, मरने की अनुभूति और इससे डरने से जो आतंक पैदा होता है, जो भय पैदा होता है, उन दोनों चीज़ों का मैंने अनुभव किया है। उन्होंने दोनों चीज़ अनुभव की थी। वो उस समय मर भी रहे थे और मरने के डर से क्या हो रहा था, उनकी सारी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, पैर उनके फ्रीज हो गए थे, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो बता रहे हैं कि मैंने दोनों चीज़ों का अनुभव किया है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। वो कह रहे हैं कि जीने की इच्छा किसी तरह मुझ में तीव्र हो गई, यानी जो एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से उनके अंदर जीने की इच्छा और बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। लास्ट में वो कह रहे हैं कि आखिरकार मुझे मुक्ति मिली, पगडंडी पर आज़ादी से चलने की, चोटियों पर चढ़ने की और डर को नज़रअंदाज करने की आज़ादी मैंने पा ली। यहाँ पर इन्होंने जो अपने जीवन की कहानी सुनाई है, जो बचपन की बात बताई है, वो बताने का उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से डर के बैठना नहीं है, बल्कि क्या करना है, संघर्ष करना है। जैसे वो नदी में डूब रहे थे, फिर भी उन्होंने कितना परिश्रम किया और आखिरकार वो बच गए। फिर मन में डर बैठ गया पानी का, तो उन्होंने क्या किया, उस डर को निकालने के लिए रोज़ प्रैक्टिस की, रोज़ तैरना सीखा और अकेले भी दूर दूर तक तैरे। तो क्या किया उन्होंने अपने डर पर विजय पाई संघर्ष करके। यही शिक्षा वो आप लोगों को देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।